जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही है कि आज की जनरेशन में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारी 6 से 7 महीने में ही आर्नोल्ड जैसी बॉडी बन जाए। लेकिन दोस्तों इस बात को हम पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि गाइस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कम समय में ही बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। लेकिन दोस्तों उनको एस्टेरॉयड का सहारा लेना होता है, तभी वो इतनी अच्छी बॉडी बना पाते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी बनानी होती है, जो ज़्यादा एस्टेरॉयड का सेवन करते हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, और कुछ लोग तो उनमें से अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ज़्यादा एस्टेरॉयड की मात्रा लेने से इंसान की मौत भी हो जाती है। और आज मैं आपको इस वीडियो में उन 3 इंसानों के बारे में बताऊँगा जिनकी ज़्यादा एस्टेरॉयड लेने से मौत भी हुई है। सो गाइस, वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। रिच पियाना जिनकी उम्र 46 साल है, और डगलस मैककार्वर जिनकी उम्र 26 साल, और अंत में है मेगन हैफोर्ड जिनकी उम्र 25 साल। ये तीनों एक ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें शरीर की बनावट और मांसपेशियों की ताकत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और इस पेशे को आम भाषा में बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, रिच पियाना अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर थे, और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। लेकिन कुछ दिनों पहले वो अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो पहले कोमा में गए और 2 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि उनकी मौत एस्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली दवा की ओवरडोज लेने की वजह से। इसी तरह फ्लोरिडा में रहने वाले 26 साल के चैंपियन बॉडी बिल्डर डगलस मैककार्वर की भी इसी हफ्ते उनके घर में मौत हो गई थी। हालांकि डगलस की मौत की वजह गले में भोजन अटकने को बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी ड्रग्स ओवरडोज की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और 25 साल की ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर मेगन हैफोर्ड जून महीने में अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, और 2 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी। अब मेगन की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उनकी मौत प्रोटीन की ओवरडोज की वजह से हुई थी। उनके शरीर में इतना प्रोटीन जमा हो गया था कि शरीर उसको तोड़ नहीं पा रहा था। इसके बावजूद वो प्रतियोगिता की तैयारी के लिए लगातार प्रोटीन ले रही थी। मेगन का एक 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी भी थी। एनाबॉलिक एस्टेरॉयड्स का आविष्कार 1930 में किया गया था। एनाबॉलिक एस्टेरॉयड्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं, और इससे मांसपेशियों का आकार भी बड़ा होता है। 1960 आते आते इनका इस्तेमाल एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए करने लगे, और 1980 के आसपास बॉडी बिल्डर्स के बीच इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। 1970 में पहली बार आर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता, और कुल मिलाकर उन्होंने 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया। 1980 के दशक में एक ऐसा दौर आया जब आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर दोनों दर्शकों की पहली पसंद बन गए। आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर में जो बात कॉमन थी वो थी दोनों की गजब की फिजिक्स। ये वो दौर था जब एनाबॉलिक एस्टेरॉयड लीगल हुआ करते थे। उस वक्त हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे इन दवाओं का इस्तेमाल करके आकर्षक बॉडी बना रहे थे। आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसी बॉडी पाने के लिए प्रेरित किया, और आकर्षक शरीर पाना एक ट्रेंड बन गया। खास तौर पर टर्मिनेटर फिल्म से आर्नोल्ड दुनिया भर के पहलवानों के लिए आदर्श बन गए। और आपने टर्मिनेटर फिल्म तो देखी होगी, जिसमें आर्नोल्ड ने इंसानी मशीन या रोबोट का किरदार निभाया है। आज भी आप भारत के किसी भी जिम में चले जाइए, वहां आपको आर्नोल्ड के पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। लेकिन उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। स्टेरॉयड के नाम पर बाजार में कई खतरनाक दवाएं मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाएं उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जिम के संचालक दीपक पंडित बताते हैं कि युवाओं में बॉडी बनाने का चलन तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई युवा इसे कुदरती शक्ल देने के बजाय अननेचुरल तरीके का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेना या फिर मांसपेशियों का आकार बढ़ाने वाली ड्रग्स का इस्तेमाल करना। दीपक के मुताबिक शरीर पर यह अत्याचार ऐसा है जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को 6ठी क्लास का पढ़ाया जाने लगे। आर्नोल्ड ने उस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी बॉडी पाने के लिए 5-6 सालों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब ज़्यादातर बॉडी बिल्डर ऐसी फिजिक्स 5 से 6 महीनों में हासिल कर लेना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो
प्रतियोगिताओं से पहले और प्रतियोगिताओं के दौरान जमकर स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने लगते हैं। 46 साल की उम्र में जान गंवाने वाले रिच पियाना ने मौत से पहले ये माना था कि वो 1 दशक से ज़्यादा वक्त से मांसपेशियों का आकार बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्नोल्ड भी एक इंटरव्यू में मान चुके हैं कि उन्होंने अपनी मांसपेशियों की ताकत कायम रखने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया था। लेकिन आर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि इन दवाओं की बजाय उनका ज़्यादातर ध्यान संतुलित डाइट और सही कसरत पर था। एक अमेरिकी दस्तावेज के मुताबिक 1999 में आर्नोल्ड ने एक जर्मन डॉक्टर विल हिप्पी पर केस भी किया था कि विल हिप्पी ने दावा किया था कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल की वजह से आर्नोल्ड की मौत समय से पहले हो जाएगी। हालांकि विल हिप्पी ये केस हार गए थे क्योंकि उन्होंने कभी निजी तौर पर आर्नोल्ड का परीक्षण नहीं किया था। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आज के ज़माने के बॉडी बिल्डर के बारे में ऐसी भविष्यवाणी करे तो बहुत मुमकिन है कि वो सच हो जाए। आर्नोल्ड और रैम्बो आज भी बॉडी बिल्डिंग करने वाले लाखों युवाओं के लिए आदर्श हैं। सो गाइस, मैं कहना चाहूँगा कि आप 6 पैक एब्स बनाने के लिए आप अपनी सेहत से समझौता ना करें, बल्कि शरीर की क्षमताओं को समझें और फिर उसी के मुताबिक अपने लिए टारगेट सेट करें। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए प्राकृतिक तौर पे तो आपको कम से कम 4 या 5 या 6 साल तक लग सकते हैं, जैसे कि आर्नोल्ड को भी लगे थे। अगर आप जल्दी बॉडी पाना चाहते हैं कुछ महीनों में, तो जैसे कि आप जानते हैं आपको दोस्तों स्टेरॉयड या इंजेक्शन का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपकी बॉडी कुछ महीने में ही बन जाएगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं जल्दी बॉडी बनाएंगे तो आपको उसमें सेहत का खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी के लिए गाइस इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।